दोस्तों रिसेंटली ओप्पो ने अपना एक नया मोबाइल लॉन्च किया है जिसका नाम है ओप्पो F5 और उसी के थोड़े टाइम के बाद एक और मोबाइल लॉन्च किया है जिसका नाम है F5 यूथ जो कि आज मेरे सामने है। ओप्पो F5 और F5 यूथ में मेजर डिफरेंसेस जो है वो है रैम, स्टोरेज और कैमरा के, और प्राइस के हवाले से जो डिफरेंस है इनमें वो है 8 to 10,000 रुपीज का। उसके अलावा तमाम चीजें इन दोनों डिवाइसेस में आइडेंटिकल हैं बिल्कुल। ओप्पो F5 यूथ को करेंगे हम अनबॉक्स, उसके बाद हम देखेंगे इसका कंप्लीट रिव्यू। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं टेक गीक उर्दू। तो चलिए सबसे पहले बॉक्स को कर लेते हैं हम अनबॉक्स, और बॉक्स के ऊपर हमें मिलेगी ओप्पो की ब्रांडिंग। और जो बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहली चीज़ है वो हमारा है सेल फोन का भी हम साइड पर रखते हैं और बॉक्स के दूसरे कंटेंट्स चेक कर लेते हैं कि हमारे पास बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो बॉक्स में हमें मिलेगा USB टू माइक्रो USB की पावर केबल फॉर चार्जिंग और डेटा ट्रांसफ़र, ईयरफोन्स, और ये सारी एसेसरीज वाइट कलर की हैं, और एक थोड़ा बड़ा सा पावर अडेप्टर जो कि साइज में थोड़ा बड़ा है, ये 2 एम्पियर का है। उसके अलावा जो चीज़ है वो हमें मिलेगी सिम इजेक्टर टूल के साथ हमें मिलेगा कुछ डॉक्यूमेंटेशन, और एक चीज़ जो ओप्पो ने यहाँ पे ऐड की है वो है बैक केस जो कि ट्रांसपेरेंट है और ये हार्ड प्लास्टिक का है ताकि आपका सेल फोन प्रोटेक्टेड रहे स्क्रैचेस वगैरह से। तो चले अब हम फ़ोन को कर लेते हैं अनरैप, और पहली चीज़ जो फ़ोन को हाथ में लेने के बाद फील होती है वो ये कि बिल्कुल एक फ्लैगशिप डिवाइस लग रही है। पॉलीकार्बोनेट कार्बन बॉडी में है ये, और जो कलर है वो यहाँ है मैट ब्लैक, और जो फील और लुक वाइज ये बहुत ही अच्छी डिवाइस लग रही है। तो डिवाइस को कर लेते हैं हम ऑन, और जब तक ये ऑन होती है तो इसकी स्पेसिफिकेशन के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का मीडियाटेक का प्रोसेसर है। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो इसका ये है। इसके अलावा इसके अंदर है GPU जो वो है माली G71 का, और रैम में हमारे पास 2 ऑप्शन है, 3 गिग्स और 4 गिग्स। मेमोरी में हमारे पास एक ही ऑप्शन है 32 गिग्स, और कार्ड सपोर्ट करता है ये अप टू 256 गीगाहर्ट्ज़ तक। बॉटम पे हमें मिलेगा चार्जिंग पोर्ट, उसके साथ हमें मिलेगा 3.5 mm का हेडफोन जैक और माइक्रोफोन, और हमें स्पीकर भी बॉटम पे मिलेगा। लेफ्ट साइड पे हमें मिलेगा वॉल्यूम रॉकर, और राइट साइड पे जो चीज़ हमें मिलेगी वो है पावर बटन, और उसके साथ मिलेगा सिम ट्रे। ये ड्यूल सिम है और SD कार्ड के लिए डेडिकेटेड अलग स्लॉट है, तो आपको 3 चीजें इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। इसके अंदर इंस्टॉल्ड है कलर OS 3.2 जो कि इंस्टॉल्ड है एंड्रॉइड 7.1.1 न्यू बुट पे। और एक चीज ये कि कलर OS जो है वो लगता है कि iOS से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, और ये हमारे सामने पूरी इसकी स्पेसिफिकेशन 32 गिग्स और जो अवेलेबल है वो है 19 गिग्स, और ये इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन है। और एक चीज़ जो ओप्पो ने यहाँ पे ऐड की है वो ये की है कि फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है ताकि आपकी डिवाइस रहे सिक्योर। तो चलिए मैं जल्दी से अपनी फिंगर को इनरोल कर लेता हूँ, इसके बाद मैं इसके फिंगरप्रिंट को टेस्ट करता हूँ। तो फिंगरप्रिंट हो गया है हमारा रेडी, तो अब हम इसको करते हैं टेस्ट, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है फिंगरप्रिंट। इस जो और लोकेशन इसकी ऐसी है कि आपकी फिंगर रीच कर सकती है अपने फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए, और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और एक चीज जो ओप्पो ने यहाँ पे ऐड की है वो हमें दूसरी फ्लैगशिप डिवाइसेस में देखने में मिलती है और वो है फेशियल अनलॉक का फीचर। तो चलें हम जल्दी से अपने फेस को ऐड यहाँ पे, उसके बाद हम इसको करते हैं अनलॉक। तो चलें अब इसको हम कर लेते हैं टेस्ट। एक चीज ये कि आपको अपनी स्क्रीन को ऑन करना पड़ेगा उसको अनलॉक करने के लिए। तो ये अब हम देखते हैं, हमने पावर बटन दबाया और ये उसी के साथ बहुत ही तेजी से फेस से अनलॉक कर रही है डिवाइस को। तो ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है। अब बात कर लेते हैं इसके मेन फीचर यानी कि इसकी स्क्रीन के बारे में। LTPS IPS LCD स्क्रीन यानी कि लो टेम्परेचर पॉलीसिलिकॉन की स्क्रीन है जो कि कंज्यूम करती है बैटरी बहुत ही ज्यादा कम, और कलर जो है वो इसमें आएंगे बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट। 6 इंचेस की ये स्क्रीन है और 78.1 स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, और जिसकी रेजोल्यूशन है वो है 2160 बाय 1080। तो चले इसके अंदर कोई वीडियो प्ले करता हूँ, उसके बाद आप इसकी वीडियो क्वालिटी चेक कर सकते हैं, और उसी में साथ में इसके साउंड का भी टेस्ट करा दूंगा, तो आप इसका साउंड और वीडियो एक साथ देख सकते हैं।
एक चीज़ आपने नोट की होगी कि वीडियो प्लेइंग में स्क्रीन जो है वो फुल स्क्रीन पे नहीं हो रही है, यानी कि नॉर्मल स्क्रीन पे हो रही है। ये इसलिए क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो लार्ज है, इस वजह से ये हो रहा है। तो और इसके डिफ़ॉल्ट प्लेयर में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम इसकी स्क्रीन को स्ट्रेच कर सके या फुल स्क्रीन पे कर सके, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा थर्ड पार्टी प्लेयर कोई भी। तो अभी मैं कोई थर्ड पार्टी प्लेयर यूज़ करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है स्ट्रेच करने का या फिट टू स्क्रीन करने का। ये मैंने कर दिया स्क्रीन स्ट्रेच, और अब इसका डिस्प्ले जो है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। इसमें आप कोई वीडियो देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं। HD वीडियो देखने में इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये एक इसका मेथड है। तो अब बात कर लेते हैं F5 यूथ के मेन फीचर यानी कैमरा के बारे में। तो इसका रियर कैमरा जो है वो है 13 मेगापिक्सल विद एपर्चर f2.2 के साथ, जो कि लो लाइट में अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ये इसके कुछ मोड्स हैं, टाइम लैप्स, वीडियो, फोटो, ब्यूटी, पैनोरामा और एक्सपर्ट मोड। एक्सपर्ट मोड जो है वो इसका बहुत ही ज्यादा कमाल का है। इसके अंदर आप अल्ट्रा HD में पिक्चर ले सकते हैं कैमरा। और एक्सपर्ट मोड के अंदर एक चीज अच्छी है, हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें ISO, वाइट बैलेंस, शटर, ऑटो फोकस तक आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। और फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कि लाइव फिल्टर्स मौजूद हैं आपके पास, तो आप इसमें आप देख के कोई भी फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज है कि पिक्चर का साइज आप सेट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन मौजूद हैं, स्टैंडर्ड, स्क्वायर और फुल स्क्रीन। जो फुल स्क्रीन है वो वाइड हो जाएगी बिल्कुल, और जो स्टैंडर्ड है वो नॉर्मल रहेगी। HDR मोड बिल्कुल इसके अंदर अवेलेबल है, जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलर आते हैं। उसके अलावा अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये रिकॉर्ड करता है अप टू 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट कैमरा की। तो इसका फ्रंट कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल और जिसका एपर्चर है 2.0, जो कि बहुत ही कमाल की सेल्फीज लेता है। इसके फ्रंट कैमरा में सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, टाइम लैप्स, वीडियो, फोटो, ब्यूटी। सिर्फ एक ऑप्शन जो मौजूद नहीं है वो है इसमें एक्सपर्ट मोड का, तो वो सिर्फ आपको रियर कैमरा में मिलेगा। और इसके फ्रंट कैमरा से आप बहुत ही कमाल की सेल्फी ले सकते हैं, जिसमें आप कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड को ब्लर्ड, तो वो ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। वाटर ड्रॉप बटन देख रहे होंगे, तो इससे आप अपने बैकग्राउंड को कर सकते हैं ब्लर्ड। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा ब्लर्ड, और अगर इससे चेक हटा देंगे हम कैमरा की तो ये लेगा बिल्कुल एक नॉर्मल से। ये तो है इसका फ्रंट कैमरा। और अब मैं आपको इसकी कुछ ली हुई पिक्चर्स दिखा देता हूँ। ये इसके फ्रंट कैमरा से ली हुई पिक्चर है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड जो है वो ब्लर्ड है, और ये एक नॉर्मल सेल्फी है, बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है हमारे पास। ये इसके रियर कैमरा की पिक्चर है। ये नॉर्मल लाइट में, थोड़ी लाइट इसमें तेज है तो इसलिए इसमें ब्राइटनेस ज्यादा आ रही है। इसमें HDR मोड ऑन है और इसलिए कलर काफी अच्छे आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल लाइट में, ये स्क्वायर में हमारे पास पिक्चर, और ये वाइड में है, और ये आउटडोर की पिक्चर है, और ये HDR मोड ऑन करके है, और ये भी एक आउटडोर की पिक्चर है, और ये रियर कैमरे से ली गई है वाइड पिक्चर है। और ये इससे बनाई हुई एक वीडियो है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, कलर इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। 30 फ्रेम पर सेकंड पे बनाई हुई ये वीडियो है। तो अब हम इसमें प्ले कर लेते हैं गेम्स, ताकि इसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो जाए हमें कि इसके अंदर जो है वो 3GB रैम है और GPU अलग से मौजूद है, तो इसमें गेम वर्क करते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो ये तो था एक रिव्यू Oppo F5 यूथ का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।